हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे स्पिनिंग मेथड्स के बारे में। उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और साथ में ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो बेसिकली पहले हम ये जानते हैं कि स्पिनिंग जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, जिसके थ्रू कोई भी पॉलीमर को एक फाइबर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। और ये जो प्रोसेस होती है स्पिनिंग की, वो बेसिकली दो टाइप्स की होती है। जब हम स्पिनिंग प्रोसेस को करते हैं तो वो दो तरह से होती है। पहली होती है हमारी मैकेनिकल स्पिनिंग और दूसरे टाइप की हमारी होती है केमिकल स्पिनिंग। हमारी जो मैकेनिकल स्पिनिंग है वो एक तैयार रेशे पर की जाती है, जबकि जो केमिकल स्पिनिंग है वो मैनमेड फाइबर्स के ऊपर की जाती है। यानी कि पहले रेशे को तैयार किया जाएगा, उनको पॉलीमर चिप्स के थ्रू और सॉल्वेंट्स के थ्रू तैयार किया जाएगा और उसके बाद उसके ऊपर मैकेनिकल स्पिनिंग की जाएगी। जबकि जो मैकेनिकल स्पिनिंग है वो नेचुरल फाइबर के ऊपर डायरेक्ट की जाती है, जैसे कि हमारा कॉटन हो गया यानी कि कपास, या फिर हमारा हो गया वुल यानी कि हमारी ऊन। इनके ऊपर डायरेक्ट केमिकल स्पिनिंग की जाती है। केमिकल स्पिनिंग जो है वो किसी भी यार्न को प्रोड्यूस करने के लिए एक रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, तो उसी रॉ मटेरियल से एक केमिकल स्पिनिंग की प्रोसेस शुरू होती है। ये जो स्पिनिंग प्रोसेस है इसमें 7 स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। हो सकता है कि ये 7 स्टेप्स हर यार्न को प्रिपेयर करने में ना फॉलो हों, लेकिन जब भी आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाएगा तो आप इन 7 स्टेप्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले होती है हमारी ओपनिंग, उसके बाद सेकंड है पिकिंग, थर्ड इज कार्डिंग, फोर्थ इज कॉम्बिंग, फिफ्थ इज ड्रोइंग, सिक्स्थ इज रोविंग एंड सेवेंथ इज स्पिनिंग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओपनिंग के बारे में। ओपनिंग जो है वो दो तरीके से होती है, एक होती है मैनुअल और दूसरी होती है मशीन के थ्रू। जब हम मशीन किसी हमारी जो खेतों में कपास को उगाया जाता है और उसके बाद इंडस्ट्री में या फिर किसी छोटे उद्योग के कुटीर उद्योग के व्यक्ति को जब उसको बेचा जाता है, तो उसकी हम जब प्रोसेसिंग करते हैं मैनुअली जब होती है तो वो ओपनिंग कहलाती है। और जब उसको बड़े पैमाने पर किया जाता है यानी कि होलसेल में या फिर ह्यूज अमाउंट में किया जाता है तो वो ब्लो रूम प्रोसेस कहलाती है। जब हम इसको इंडस्ट्रियल वे में कर रहे हैं तो ब्लो रूम प्रोसेस या फिर ओपनिंग दोनों कह सकते हैं। इसके दौरान क्या किया जाता है कि जो हमारे जो बेल्स हमें खेत से मिलती हैं या फिर फील्ड से जो हमें प्रोवाइड होती हैं, उनको हम लूज करते हैं, ओपन करते हैं और क्लीनिंग करते हैं उनकी, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि सारे जो हमारे जो लॉट्स आए हैं वो किस तरीके के आए हैं। इन सारे ही लॉट्स को एक साथ में यूनिफॉर्म करने के लिए ब्लेंड कर दिया जाता है, ताकि जो हमारा रेशा हमें मिले वो एक जैसा हो, ना कि कहीं पर कोई ज्यादा येलोइश कलर का हो या फिर कोई ज्यादा डर्टी हो और कोई कम डर्टी हो। तो हम उसको एक साथ में इक्वली फॉर्म करने के लिए, एक फाइन यार्न बनाने के लिए उन्हें साथ में ब्लेंड कर देते हैं, सो दैट हम लोगों को एक अच्छा जो यार्न है वो मिल सके। ये प्रोसेस हम हाथ के द्वारा भी कर रहे थे जैसे कि पिछले आपने इमेज में देखा। नेक्स्ट इमेज में जैसा कि आपको अभी दिखाई दे रहा है, ये प्रोसेस हमारी मशीन के द्वारा भी होती है, तब इसको हम ब्लो रूम प्रोसेस कहते हैं। इसके लिए एक सेपरेट मशीन का यूज किया जाता है कि जो कि हार्ड लम्स जो होते हैं, हमारे जो बड़े बड़े गट्ठर तैयार होकर आते हैं, उनको उनके उनको ओपन करके और उनको क्लीनिंग करने का काम शुरू कर देती है हमारी ब्लो रूम प्रोसेस वाली मशीन के थ्रू। उसके बाद हमारी सेकंड स्टेज आती है पिकिंग या फिर क्लीनिंग की। जैसा कि आप इमेज में अभी देख सकते हैं, द पर्सन इज क्लीनिंग द कपास, या फिर हम कहें कि जो फाइबर है या फिर जो हमारा कॉटन है उसको वो क्लीन कर रहा है। ये हमारा मैनुअली हो रहा है। ये पिकिंग जो है वो किसी मशीन के थ्रू भी की जा सकती है। इसके द्वारा जितना भी ट्रैश है, जितनी भी गंदगी है, उसको हमारे जो फाइबर है, गुड फाइबर है, उसमें से अलग कर दिया जाता है, जिससे कि हमें एक अच्छा और चमकदार और एक स्ट्रेंथफुल जो रेशा है वो हमें प्राप्त होता है।
उसके बाद हमारी आती है कार्डिंग की प्रोसेस। ये जो कार्डिंग की प्रोसेस है ये मैनुअल है, जैसा कि आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ इमेज में लगाया है। इस वाले आपको जो हथकरघा है इसके ऊपर आपको काफी सारी कॉटन दिखाई दे रही है, जबकि ये वाला जो हथकरघा है जो आप देख सकते हैं इसके द्वारा इसमें कुछ नुकीले कील जैसी लगी हुई है मुड़ी हुई, उनके थ्रू उसको कॉम्बिंग की जाती है, जैसा कि कार्डिंग की जाती है। कार्डिंग के थ्रू जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं या फिर जो ट्रैश होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है हमारे गुड फाइबर के अंदर से। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कार्डिंग की प्रोसेस है वो मशीन के द्वारा भी की जा सकती है। वो जो हो रही थी वो हमारी मैनुअल थी। तो इसमें क्या किया जाता है कि जितने भी हमारा जो फाइबर होता है उसको एक बहुत सारा जो हमारा कपास है या फिर हमारा जो बहुत सारा कॉटन है उसको अलाइन किया जाता है पैरेलल, जिससे कि जो लैंगिट्यूडनल एक्सिस पर हम उसको एक्सेस कर सकें। जैसा कि आप मशीन में देख सकते हैं, हम यहाँ से कॉटन को डाल रहे हैं और उसके बाद में इसको जनरेटर के थ्रू चलाकर और एक हमारी जो फ्रेम होता है या फिर हम इसको पट्टी कहें, इसके थ्रू इसकी हेल्प से इसमें से सारे ही जो ट्रेशेस हैं, जो फिर इम्प्योरिटीज हैं, अनवांटेड मटेरियल है, उसको निकाल दिया जाता है। इसके बाद हमारी प्रोसेस आती है कॉम्बिंग की। कॉम्बिंग की जो प्रोसेस है इसके अंदर जैसे कि हम अपने हेयर को कॉम्ब करते हैं उसी तरीके से टैंगल रिमूव करने के लिए ठीक उसी प्रकार से इसमें भी एक टूथिक कॉम्ब होती है जिसकी जो स्पीड है वो काफी तेज होती है। इस हाई स्पीड के कारण इसमें से जितने भी हमारे स्मॉल साइज के यानी कि हमारे जो स्टेपल्स होते हैं या फिर हमारे जो नोइल्स होते हैं यानी कि जो हाफ इंचेस लेंथ से कम के या फिर उससे कम होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। इसके द्वारा जो हमारे लॉन्ग फाइबर्स हैं या फिर लॉन्ग हमारे जो फाइबर्स हैं उनको प्राप्त किया जाता है और इसको हम एक सिल्वर के नाम से जानते हैं। यानी कि जब हमें लॉन्ग फाइबर मिल जाते हैं, यूनिफॉर्म है, पैरेलल हैं, जो स्मूथ हैं, उनको हम सिल्वर के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास रोलर्स लगे हुए हैं और ये हमारा जो कॉम्ब होकर हमारा एक पट्टी आ रही है या जैसे बेल कहें, हमारी बेल आ रही है और ये कॉटन की बेल है, इसको फिर से एक जो हमारा रोलर है उसके द्वारा गुजारा गया है, जिसमें कि हमारे जो कॉम्ब की प्रोसेस है यानी कि इस तरीके का जो हमारा कॉम्ब होता है ठीक उसी तरीके के इसके अंदर में सांचा लगा हुआ होता है जिसके थ्रू इसको कॉम्ब किया जाता है और उसके बाद में इसको एक सिल्वर फॉर्म में प्राप्त कर लिया जाता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो इससे हमारे जो फाइबर जो हैं वो स्ट्रेंथन हो जाते हैं, पैरेलल होते हैं और साथ में ही जो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं उनको रिमूव किया जा सकता है। अगली हमारी प्रोसेस आती है ड्रॉइंग की या फिर ड्राफ्टिंग की। इसमें क्या किया जाता है कि हमारे जब हमको दो फाइबर्स को ब्लेंड करना है, जैसे कि पॉलिएस्टर को और कॉटन को जब हमें ब्लेंड करना होता है, तब इस प्रोसेस के थ्रू यानी कि ड्रॉइंग के थ्रू हम इसको ब्लेंड करते हैं। इस ब्लेंडिंग के अंदर इससे हमारा क्या होता है कि जो हमारा नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है, उनमें लस्चर कम होता है। तो उसको इंक्रीज करने के लिए जो ड्यूरेबिलिटी है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो उसका लस्चर है, जो उसकी स्ट्रेंथ है फैब्रिक की, उसको इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर फाइबर के साथ में दूसरे फाइबर को जो ज्यादा स्ट्रेंथफुल है, जो मैनमेड है, उनको ब्लेंड कर दिया जाता है। ये ब्लेंडिंग प्रोसेस में फिर से कुछ जो सिल्वर्स हैं उनको डेवलप कर दिया जाता है। सिल्वर्स क्या होते हैं कि ये एक पतले लंबे बेलनाकार जैसे हमारे जो धागे होते हैं वो होते हैं, जो कि हमें आगे की जो प्रोसेस है उसको करने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है सिक्स्थ स्टेज, जिसमें रोविंग की प्रोसेस की जाती है। रोविंग की प्रोसेस के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे कि हमारी सिल्वर केन है, इसमें हमारे जो जितने भी सिल्वर है उसको कंटेन किया जाता है। उसके बाद रोलर्स के बीच में से एक स्लो स्पीड के रोलर्स होते हैं, उनके बीच से इसको इस तरीके से गुजारा जाता है। और जब हम इसको इसके अंदर से गुजार रहे होते हैं तो उसमें एक ट्विस्ट आने लगता है हमारे यार्न
यान फाइबर में, जिससे कि वो थोड़ा सा स्ट्रेंथफुल हो जाता है, अ लिटिल बिट उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है। और उसमें क्या कहते हैं, जब वो स्ट्रेंथ आती है तो हम उसको एक बॉबिन के ऊपर इस तरीके से उसके ऊपर लपेट लेते हैं या फिर हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। ये जो है इजीली टूटता नहीं है और ये आगे की प्रोसेसिंग में हेल्पफुल होता है। उसके बाद हमारी लास्ट स्टेज आती है स्पिनिंग की स्टेज। इसके अंदर सबसे फाइनल टच दिया जाता है जब जो हमारी रोविंग की प्रोसेस हो रही थी कि रोलर्स के बीच में से स्लो स्पीड पर जो हमारा यान है उसको गुजारा जा रहा था, उसी तरीके से स्पिनिंग में क्या होता है कि स्पिनिंग में हमारा जो यान है वो हाई स्पीड के रोलर्स के थ्रू गुजारा जाता है। इनकी स्पीड रोविंग की स्पीड से कंपैरेटिवली काफी हाई होती है, जिसमें इनको एक ट्विस्ट दिया जाता है और इनको एक बॉबिन के अंदर बाइंड कर दिया जाता है, यानी कि उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है। ये वाले जो सेट ऑफ रोलर्स होते हैं ये काफी फास्ट का वर्क करते हैं कंपैरेटिवली रोविंग। तो ये हमारा जो फाइबर है इससे जो प्राप्त होता है वो काफी स्मूथ और यूनिफॉर्म होता है और स्ट्रेंथफुल भी होता है, जो कि हमारे आगे स्टिचिंग के लिए या फिर आगे हमें जो भी काम करना है यान के थ्रू, अगर आपको जैसे कि एम्ब्रॉयडरी करनी है उसके लिए काफी हेल्पफुल होता है। तो इस तरीके से हमने अपनी 7 स्टेजेस को पढ़ा। आगे आज हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन है कि वो कौन सा बॉन्ड है जो मैनमेड फाइबर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो आपको इसका आंसर मेरी प्रीवियस वीडियो में मिलेगा। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियो देखी नहीं है सो प्लीज गो एंड चेक दैट वीडियो, आपको इसका क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। Thank you and have a good day. Bye bye.